गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 81 करने वाले हैं और उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 13 जो कि हमारा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके अंदर वर्कशीट नंबर 44 का रिवीजन करेंगे। बच्चों इसमें आपको पता है जो 13 चैप्टर है उसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है, शायद इसी वजह से आपको वो थोड़ा सा टिपिकल लगता है। लेकिन आप कैलकुलेशन तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इम्प्रूव होगा। और बच्चों मैं इस वीडियो में आपको केवल हिंट देने वाली हूँ, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको समझाने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करूँगी सारा का सारा तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। इसके अंदर आपके 12 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपके 4 क्वेश्चन हैं आपके MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के 4 आंसर्स दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक आंसर सही है। और साथ में आपको दिया हुआ इसके बाद आपका जो 5th क्वेश्चन है वो एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको एक फिगर दी हुई है और इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इस फिगर को देखकर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे के सारे सॉल्व करने हैं फॉर्मूला लगा के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है द हाइट ऑफ ए कॉन ऑफ डायामीटर। अब देखिए आपका जिस तरीके से ये आपका एक कॉन हो गया, ध्यान से देखिए। ये आपका एक कॉन हो गया। इस कॉन के अंदर आपकी जो आपको क्या निकालनी है, हाइट करनी है, हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ए कॉन और डायामीटर। अब आपको जो डायामीटर दिया है वो आपका 10 है। डायामीटर आपका देखो ये होगा, नीचे जो फॉर्म होती है वो एक सर्कुलर फॉर्म होती है और डायामीटर आपका 10 है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, रेडियस होगी आपकी यहाँ पर R है और 10 है तो 10 का हाफ होता है, क्योंकि डायामीटर का हाफ होता है रेडियस। देन रेडियस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 5। इसके बाद आपका जो स्लैंट हाइट है हमारी, ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, जो स्लैंट हाइट है ये है हमारी 13 सेंटीमीटर। और इसके बाद आपको फाइंड करनी है हाइट, यानी कि आपको ये फाइंड करना है, जो मैंने ग्रीन कलर से शो किया ये आपकी होती है हाइट। अब आप ध्यान से देखिए बच्चे, जो आपका रेडियस, हाइट और जब का ये स्लैंट हाइट है, ये तीनों मिलके एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। और समकोण त्रिभुज में अगर आपको 2 साइडें पता हैं और एक साइड नहीं पता तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें पता है यहाँ पर जो आपका कर्ण है वो कर्ण काम करता है स्लैंट हाइट का, यानी स्लैंट हाइट को L से डिनोट करते हैं। तो L² इज इक्वल टू आपका बेस है आपका रेडियस, यहाँ पर R² प्लस H²। जब आपको H² फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, R² जब इधर आ जाएगा तो माइनस R² हो जाएगा और इक्वल में रह जाएगा H²। अब हम यहाँ पर L की R की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा हाइट आ जाएगी। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आप कैलकुलेशन करके खुद सॉल्व कीजिए और आंसर को चूज़ कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर ए कॉनिकल टेंट ऑफ स्लैंट हाइट 7 मीटर एंड बेस रेडियस इज 2 मीटर। अब आपका जो ध्यान से देखिए, इसी तरह सेम ऐसे ही आपका एक कोन है, उस कोन के अंदर जो हमारा सेम वही है, आपको क्या निकालना है, एरिया करना है। कैनवास रिक्वायर्ड यानी कि आपका जो ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपको कैनवास लगाना है, लेकिन जो ये नीचे वाला पोर्शन है वो आपका क्लियर एम्प्टी है। और इसके बाद जो हमारे ये एम्प्टी है और यहाँ पर आपकी स्लैंट हाइट दी हुई है, आपको जो स्लैंट हाइट दी है इसकी वैल्यू दी हुई है 7 मीटर। जो बेस है जिसकी रेडियस है आपकी कितनी है 2 मीटर। आपको कैनवास कितना यूज़ होगा उसका एरिया निकालना है, यानी कि आपका केवल ये नीचे सर्कुलर फॉर्म में कुछ नहीं करना, आपका केवल यहाँ कैनवास लगेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, πr/l। तो जो आपका एरिया होगा, ठीक है, एरिया ऑफ है ना कोन, वो कितना होगा πr/l। जब πr/l हो गया, πr/l से में आप
पाई आपको 22/7 पता है, आर आपका 2 है और एल आपका 7 है, तो आपका कैनवास का आपका आ जाएगा एरिया। आई थिंक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप इसमें वैल्यू रखिए और चूज़ कीजिए और आंसर सॉल्व करके चूज़ कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और फिर राइट सर्कुलर कॉन, यानी कि आपका एक, ये आपका एक हो गया कॉन, ये राइट सर्कुलर कॉन है जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से आपकी रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट आपको दे दी है वही सेम 7, और जो रेडियस है 7 हो गई, स्लैंट हाइट हो गई आपकी 13, और आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जैसे पहले क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, केवल कैनवास था। अब टोटल में क्या हो गया कि नीचे वाला जो पोर्शन है ना वो भी सारा कवर होगा, यानी कि जो ये सर्कुलर पार्ट है वो भी पूरा कवर होगा, उसको भी कवर करना है साथ में, मतलब आपका जो ये वाला है कर्व सरफेस एरिया इसको भी कवर। तो टोटल कितना होगा, नीचे तो आपका सर्कल है, जब एरिया फाइंड करेंगे तो नीचे सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, प्लस उसके बाद जो आपका ये ऊपर वाला पोर्शन है जो मैं अभी ग्रीन से शो कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन, ये कितना होगा, इसका एरिया होगा पाई आर एल। अब देखो इसमें से अगर हम पाई आर कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एल प्लस आर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये फॉर्मूला बन के आया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू आपका पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। हम इस फॉर्मूले में दी गई वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और साथ में इसको बाकी बच्चों को शेयर कर दें, और शेयर करके उनसे बोले कि वो भी सब्सक्राइब करें और साथ में समझ के करें ताकि उन बच्चों की हेल्प हो सके। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 4। अब सेम वही क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपसे कुछ नहीं पूछा, जो आपका कौन दिया हुआ है इसमें आपको बेस की रेडियस दी हुई है। बेस की रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें एरिया निकालना है, वो भी केवल बेस का। और बेस की शेप कैसी है बच्चों, सारा जो क्वेश्चन है ये सारा आप अपने माइंड में सेट कीजिए, इसकी जो लैंग्वेज है उसको समझिए। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो इसमें लैंग्वेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर आपको बेस का एरिया निकालना होगा। तो बेस का एरिया क्या है, बेस कैसा है, एक सर्कुलर फॉर्म है, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ पे सीधा पाई 22/7 एंड आर आपकी होगी 3.5 सेंटीमीटर। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, बेस का एरिया आ जाएगा। तो वैल्यू रखिए और आंसर्स को देखिए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन द गिवन फिगर फाइंड एरिया ऑफ द बेस। अब एरिया ऑफ बेस क्या है, एरिया ऑफ बेस कैसा है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, और आर कितना है, डायामीटर दिया है 14, रेडियस कितनी हो जाएगी, डायामीटर का हाफ होता है आपका रेडियस, यानी कि 14 है, तो आर कितनी हो जाएगी आपकी 7। तो आप पाई 22/7 इंटू आर 7 आप करिए, आपका सोल्व होकर आंसर आ जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जो ये ब्लू वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला हमें करना है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। बस इसमें वैल्यू रखिए जो आपको दी हुई है तो आपका आ जाएगा। सबसे पहले जो आपको एल है, आपके स्लैंट हाइट नहीं दी है, आपको स्लैंट हाइट निकालनी होगी। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, सेम वही, अब ध्यान से देखिए एक बार। जो आपकी स्लैंट हाइट है, ये तो आपकी हाइट है जो कि 24 है। स्लैंट हाइट हो गई आपकी ये येलो पार्ट। जो आपका कर्व सरफेस एरिया है पाई आर एल, तो एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो एल है वो कैसे निकलेगा, सेम बच्चे ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप एल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको रेडियस यानी कि जो बेस है वो आपका 7 हो जाएगा, आपकी हाइट है h, तो एल आप निकाल सकते हैं। एल क्या काम करता है,
यहाँ पर एल काम करता है आपका हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, यहाँ से पहले एल की वैल्यू निकालिए, एल की वैल्यू निकाल के आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका CSA आ जाएगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया आपका आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस आपका मैंने पहले फॉर्मूला समझा दिया था कि आपका पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर है, तो हम इसमें पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, आर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 7, और एल हम जो आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, फिर हम एल की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट भी आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं, आपको फॉर्मूला बता दिया है, कैसे क्रिएट हुआ है मैंने वो बता दिया है। इसके बाद आपको जो जो हिंट मैंने दिए हैं उन हिंट की हेल्प से आप ये सारी कैलकुलेशन करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा, और बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 से लेके जो 12 क्वेश्चंस हैं, ये सारे बच्चों इन्हीं फॉर्मूलों पर डिपेंड है। आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं, और सेम फॉर्मूला आपका जैसे सरफेस एरिया आपका निकालना है 6 में, तो आपका CSA क्या होगा पाई आर एल। तो इस तरीके से आप सारे फॉर्मूले यूज़ करके आप क्वेश्चन कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे ये बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप मुझसे क्लास में पूछ लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और 5 तारीख से आपके स्कूल भी ओपन हो रहे हैं, तो हम स्कूल में मिलेंगे ही। ठीक है, तो वहाँ पर अपने सारे डाउट्स आपको सॉल्व हो जाएंगे। चलो, थैंक यू बच्चों।